हेलो बच्चा लोग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है चालक व विद्युत रोधी। चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं, फर्स्ट चैप्टर की बात चल रही है हमारे वो, और फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन चल रहा है। ये पढ़ा दिया आपको, वो आपकी कक्षा में है, लेकिन रिवीजन के लिए वीडियो है ताकि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें। चालक एवं विद्युत रोधी। चालक दोस्तों वो क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह हो सके। और विद्युत का जो प्रवाह होता है किस कारण से होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। किसी भी तार में अगर विद्युत का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है ताकि उसमें, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गति करता है, जब एक दिशा से दूसरी दिशा में गति करता है तो उससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो कंडक्टर चालक हमारे ऐसे हो जाएंगे जो विद्युत धारा के प्रवाह को सपोर्ट करें। इन पदार्थों में ऐसे विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना अच्छा कंडक्टर होगा। चालक के जो उदाहरण हैं हमारे पास वो है धातुएं। धातुएं जितनी भी होगी, जैसे कॉपर होगी, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये जनरली जो धातुएं हैं वो चालक होती है, अच्छे अच्छी चालक होती है विद्युत का। और उसके बाद मानव, जी हाँ, हम भी एक अच्छे चालक हैं, तभी तो हमें करंट आ जाता है और मजा आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी तो बाल भी उड़ जाते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है। और अगला है जीव जंतु। मानव है तो जीव जंतुओं को भी करंट लगता है जब आप का सर्किट पूरा कर देते हो आप। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा, आपको करंट तब लगता है जब आप ग्राउंड के टच हो रहे होते हैं या किसी चीज ऐसी चीज से टच हो रहे होते हैं जहां पर आप पूरा सर्किट सर्किट पूरा कर देते हैं, प्लस माइनस पूरा कर देते हैं, तो वहां पर आपको करंट लगने लग जाता है। अगली है पृथ्वी। पृथ्वी में भी धारा का प्रवाह होता है। हालांकि ये इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं हो सकती कि आप धातुओं से कंपेयर करें कि इसकी जो क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी धातु से कम होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी कंडक्टर में ही आ जाती है। पृथ्वी भी कंडक्टर में आ जाती है, जीव जंतु भी कंडक्टर में आ जाते हैं, मानव भी कंडक्टर में आ जाते हैं, लेकिन धातु बेस्ट कंडक्टर में आ जाते हैं। ठीक है। अब इसके आगे है हमारे विद्युत रोधी या कुचालक। दोस्तों चालक आपको पता चल गया जिसमें इलेक्ट्रॉन आराम से चले, और कुचालक वो हो जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए कुछ प्रतिरोध लग जाता हो, कुछ विरोध उत्पन्न हो जाता हो। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह पर उच्च प्रतिरोध लगता हो, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाता हो, जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उस पे उसके पास या तो इतनी एनर्जी नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके, या फिर उसके सामने प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। जैसे कांच में कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ, पोर्सेलिन में, प्लास्टिक में, नायलॉन में, लकड़ी में, इनमें कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ। इस वजह से इनको कुचालक कहा गया। और इसलिए इन पदार्थों का इस्तेमाल, जैसे कांच, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी, इन पदार्थों का इस्तेमाल हम ऐसी वस्तु या ऐसी डिवाइस बनाने में करते हैं, या फिर चालक को कवर करने के लिए करते इस्तेमाल करते, ताकि चालक में बहने वाली धारा वो उसका प्रभाव हम पर ना पड़े। जैसे हम कभी कभी नंगे तारों को छू लेते तो हमें करंट मिलता है, तो उसको ढकना पड़ता है। अगर तार बढ़िया से कवर है, प्लास्टिक से कवर्ड है, तो हमें करंट नहीं लगेगा, लेकिन तार ऐसे खुला हुआ है तो हमें करंट लग जाता है, क्योंकि हम भी अच्छे कंडक्टर हैं, मानव अच्छा कंडक्टर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को दें तो वो वहीं पर रहता है। दोस्तों सिंपल सी बात लिखी हुई, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना। आपने देखा होगा कि भैया किसी एक तार को अगर मैं इधर से करंट प्रोवाइड करवाता हूँ, मेटल के तार को, कंडक्टर को इधर से करंट प्रोवाइड कराऊंगा, चालक को इधर से करंट प्रोवाइड कराऊंगा, तो मैं कहीं पर भी टेस्टर लगा के चेक करूं, बराबर बराबर करंट आ रहा होता है। मतलब मेरा आवेश सब जगह पर बराबर बराबर रूप से बह रहा होता है और बराबर बराबर रूप से फैल रहा होता है। ठीक है। लेकिन मैं यही चीज किसी और पदार्थ जैसे कुचालक पदार्थ के साथ करूं तो जैसे मैंने यहाँ पे तार लगा दिया,
करंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसको चालक को, मैंने तार प्रोवाइड करवा दिया, यहाँ पे चेक किया करंट नहीं आ रहा, यहाँ पे चेक किया टेस्टर से करंट नहीं आ रहा, यहाँ पे भी चेक किया, यहाँ पे भी चेक किया, आ ही नहीं रहा है करंट। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका जो आवेश है वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पर समान रूप से नहीं फैलता है, ये यहाँ पर ही इकट्ठा रह जाता है। ठीक है ना, एक जगह ही इकट्ठा रह जाता है, दूसरी जगह पर नहीं जाता है, बल्कि चालक में सब जगह समान रूप से फैल जाता है। दूसरा, यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो उन्हें बिंदु आवेश मानते हैं। यह मान लिया जाता है कि वस्तु का संपूर्ण आवेश आकाश में एक बिंदु पर सकेंद्रित है। दोस्तों क्या होगा, कुछ ज्यादा खास नहीं है ये भी। इसमें क्या है, मैंने दो आवेश लिए, अगर इनके बीच की दूरी इनके साइज से काफी ज्यादा है, इनके बीच की दूरी इनके साइज से काफी ज्यादा है, तो इनको, इन दोनों आवेशों को बिंदु आवेश मान लिया जाएगा, या फिर इन वस्तुओं को क्या मान लिया जाएगा, बिंदु आवेश मान लिया जाएगा। ये भी बिंदु आवेश की तरह वर्क करेगा और ये भी बिंदु आवेश की तरह वर्क करेगा। और इनके सारे आवेश को कहाँ पे संकेंद्रित मान लिया जाएगा, सेंटर पे। जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम सेंटर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए फिजिक्स बाय अजय वर्मा के साथ, देखते रहिए।